ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। भगवान विष्णु आप सभी की मनों की कामना को पूर्ण करें। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु जी का पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के मोह बंधनों एवं पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम में जाते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस बार यह व्रत 19 मई को रखा जाएगा। बैसाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को प्रातः 11:23 पर आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 19 मई रविवार को दोपहर 1:50 पर रहेगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की उपासना करती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत का पान कराने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। इसी वजह से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु क्यों लेना पड़ा मोहिनी का स्वरूप? एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही थी। मंथन से जब अमृत कलश निकला तो उसे असुरों ने ले लिया। इससे देवताओं और असुरों के बीच तनाव और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति को देखते हुए तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारा और असुरों के बीच पहुंच गए। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर असुर मोहित हो उठे और अमृत कलश उनके हाथों में सौंप दिया, जिसे बाद में भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को पीता दिया, जिससे देवताओं गण अमर हो गए। ऐसा मान्यता है कि ये एकादशी सभी पापों को दूर कर अंत में मोक्ष की प्रदान करती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी दुखों से दूर होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु जी की आराधना करिए। चाहिए रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ ने कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया था। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला है, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा प्रताप समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चना किया जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यदि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास के जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन धान्य से संपन्न व पूर्णवान धनपाल नामक वेश भी रहता था। वो अत्यंत दयालु, धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, पांव कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम के पेड़, जामुन के पेड़, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टिबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टिबुद्धि महापापी था। वो पितर आदि को नहीं मानता था। वो वेश्य, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था।
मध्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वो पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कहीं सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वो पकड़ा गया तो वेश का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वो नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वो खाने की तलाश में घूमता हुआ कंडिन्यो ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भोगी वस्त्रों की छोटी उस पर पड़ने से उसे कुछ सुवृद्धि प्राप्त हुई। वो कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि से प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेकों जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाता है। मुनि के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और अनेकों द्वारा बताए गए विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत ही नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल की प्राप्ति होती है। आज की जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हरे विष्णु जरूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।